हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री क्लास में आज हम केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक्स 1 होंगे। थर्मोडायनेमिक्स 1 में आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो जूल थॉम्सन प्रभाव से शुरू हो रहा है। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है? जब कोई गैस रुद्रोष्म अवस्था में उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर एक छोटे सरंध्र द्वारा प्रसारित होती है तो इसका ताप कम हो जाता है। इसे हम शीतलन कहते हैं, जिसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। इसका कारण है कि प्रसारण के दौरान गैस के अणुओं के बीच उपस्थित वॉन्डर वाल बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे इनकी ऊर्जा का कुछ भाग अणुओं को एक दूसरे से अलग करने में उपयोग आ जाता है। आदर्श गैसों के प्रसारण के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है, क्योंकि इन गैसों में अणुओं के बीच उपस्थित वॉन्डर वॉल बल नगण्य होता है, जिससे प्रसारण के दौरान ऊर्जा का अपक्षय नहीं होता है। तो जूल थॉम्सन का प्रयोग किस तरह से हम देखते हैं। जूल व थॉम्सन ने अपने प्रयोग में एक अचालक पदार्थ की बनी नली का उपयोग किया, जिसमें बीच में सरंध्र डॉट तथा दोनों ओर दो भारहीन पिस्टन लगे थे। ये पूरा निकाय तापरोधी था। इसमें न तो ऊष्मा अंदर जा सकती थी और न ही ऊष्मा बाहर आ सकती थी। माना बाई और गैस का दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है, जबकि पिस्टन एक को धीरे धीरे सरकाया जाता है। तो गैस सरंध्र डॉट से गुजरती है और गैस दाई ओर P2, V2 और T2 इसका आयतन ताप और दाब हो जाता है। प्रसारण से पिस्टन B बाहर की ओर, ये पिस्टन B है, ये बाहर की ओर खिसक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पिस्टन 1 द्वारा गैस पर किया गया कार्य क्या होगा, P1 V1। पिस्टन 2 के द्वार पर गैस द्वारा किया गया कार्य P2 V2। अतः गैस द्वारा किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। Q इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन W, ये हम जानते हैं। चूंकि प्रसारण रुद्रोष्म में Q इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस W, और डेल्टा E क्या है, E2 माइनस E1, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस W। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण 1 व 2 से हम प्राप्त करते हैं। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू W क्या है, P1 P2 V2 माइनस P1 V1, ये हमने यहाँ रख दिया। अब हम आगे देखते हैं कि E2 इधर से हम P2 V2 को ले आए और E1 को हम इस तरफ से ले आए और ये P1 V1 हो गया। तो इस तरह से E2 प्लस P2 V2, चूँकि E प्लस PV क्या होता है H, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इस भाग को हम H2 और इस भाग को हम H1 करेंगे, तो ये H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल्टा H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह समीकरण व्यक्त करता है कि सरंध्र डॉट से किसी गैस से रुद्रोष्म प्रसारण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। अतः जूल थॉम्सन प्रयोग गैस के प्रसारण को सम एंथैल्पी प्रक्रम भी कहा जाता है। जूल थॉम्सन गुणांक तथा उत्क्रमण ताप। अगला टॉपिक हम देखें। एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में दाब के प्रति ताप में परिवर्तन की दर को जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच, जो कि एच एंथैल्पी है, अतः अवस्था फलन है, अतः डी एच एक पूर्ण अवकलन होगा। माना कि एच ताप टी व दाब बी का फलन H इज इक्वल टू एफ पी टी है। इसे अवकलित करने पर डेल्टा एच डी एच अपॉन डी पी टी डी एच और डी एच अपॉन डी टी पी डी एच, इसको हम अवकलित करने पर ये मान पाते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी पी टी डी पी प्लस सी पी अपॉन सी पी डी टी। तो सी पी क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी है सी पी। उपयुक्त प्रक्रम एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है, जिसके लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होगा। अतः डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी डी पी प्लस सी पी डी टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी
टी डी पी इज इक्वल टू माइनस सी पी डी टी, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डेल्टा पी टी अपॉन सी पी, इस समीकरण से हमने निकाला। अतः डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी। यहाँ पर हम वापस समीकरण एक, ये समीकरण दो और यहाँ हमको जो समीकरण ए प्राप्त हुई थी, इन दोनों समीकरणों के द्वारा हम पाते हैं म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी इज इक्वल टू सी पी म्यू जे टी। यहाँ म्यू जे टी ही जूल थॉमसन गुणांक है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, अतः समस्त वास्तविक गैस के लिए दाब ताप की सामान्य परिस्थिति में जूल थॉमसन गुणांक का मान धनात्मक होता है। अब हम देखते हैं जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी की प्रकृति। म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच। यदि म्यू जे टी का मान धनात्मक है तो गैस में शीतलन होगा, क्योंकि जूल थॉमसन प्रयोग में डेल्टा पी का ऋणात्मक मान है, अतः म्यू जे टी को धनात्मक राशि बनाने के लिए डेल्टा टी के को ऋणात्मक राशि होना चाहिए, अतः ताप घटेगा। म्यू जे टी का मान यदि ऋणात्मक है तो प्रसार करने पर गैस गर्म होगी, डेल्टा पी ऋणात्मक है तो डेल्टा टी का मान धनात्मक होना चाहिए, अतः ताप बढ़ेगा। म्यू जे टी का मान अगर 0 है तो प्रसार करने के लिए ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस यहाँ पर ताप न शीतलन होगा न ऊष्मन होगा, ये उत्क्रमण ताप कहलाएगा। आदर्श गैस प्रसार के लिए W, Q, डेल्टा E तथा डेल्टा H की गणना। गैसों का उत्क्रमणीय प्रक्रम में समतापीय प्रसारण, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E की गणना। इस प्रकार हम करेंगे डेल्टा E की गणना। गैस के उत्क्रमणीय समतापीय प्रसारण में गैस का तापमान नियत रहता है। चूंकि आदर्श आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, अतः स्थिर ताप पर गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान डेल्टा E इज इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा H की गणना हम जानते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू E प्लस पी वी है। स्थिर दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E पी डेल्टा V है। एन मोल आदर्श गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। समतापीय प्रक्रम के लिए T1 बराबर T2 और डेल्टा T बराबर 0। तो यहाँ पर हम P डेल्टा V बराबर डेल्टा एन आर टी बराबर 0 समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ रखने पर हम पाते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H। चूँकि समतापीय प्रक्रम पे डेल्टा E का मान 0 होता है, तो डेल्टा H का मान भी 0 होगा। तो इस प्रकार हम आदर्श गैस के लिए W, Q, डेल्टा E और डेल्टा H की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेल्टा E की गणना की, फिर हमने डेल्टा H की गणना की, अब हम Q की गणना करेंगे। तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम के अनुसार P इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। समतापीय प्रक्रम के लिए डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 है, तो समतापीय प्रक्रम में Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अतः समतापीय प्रक्रम में ऊष्मा के लिए कार्य के बराबर होती है। अब हम चौथा करेंगे W की गणना। समतापीय प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। माना आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु सिलेंडर में उपस्थित है जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा है। यह आदर्श गैस है जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा है। माना V1 आयतन तथा T1 ताप और P1 दाब पर गैस सिलेंडर में उपस्थित है। इस सिलेंडर की दीवारें कुचालक परंतु दीवारें कुचालक है और बॉटम जो है वो भी कुचालक है। ये सोर्स पर रखा गया है जिससे ताप सिलेंडर से अधिक होता है। जब गैस प्रसारित होती है तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा उपयोग में आती है, अतः इसका ताप कम हो जाता है, परंतु सिलेंडर स्रोत पर रखा होता है, अतः यह सोर्स से Q मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे इसका ताप वापस T1 हो जाता है। तो प्रसारण के पश्चात गैस का अंतिम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W
रिवर्स। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W रिवर्स। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम है ये। चूंकि W इज इक्वल टू PV P डेल्टा V है तो डेल्टा E इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर Q पर हमने रख दिया Q इज इक्वल टू डेल्टा E तो 0 है, और W इज इक्वल टू P डेल्टा V है तो यहाँ पर हमने P डेल्टा V का मान रख दिया इज इक्वल टू W रिवर्स। तो W रिवर्स इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो W रिवर्स इज इक्वल टू P आयतन V से 1 से डेल्टा V। आदर्श गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ पर हमने P इज इक्वल टू NRT अपॉन V का मान यहाँ पर रख देंगे। तो W रिवर्स इज इक्वल टू NRT अपॉन V, तो यहाँ DV अपॉन V हो गया। अब W इज इक्वल टू NRT, यहाँ पर V1 से V2 DV अपॉन D, तो इसको हम लॉग नेचुरल V2 अपॉन V1 कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं W रिवर्स इज इक्वल टू 2.303 NRT log 10 V2 अपॉन V1। नो, यदि आदर्श गैस के प्रकाश के कारण तंत्र द्वारा किया गया कार्य है तो W रिवर्स इज इक्वल टू -2.303 NRT log 10 V2 अपॉन V1 उपयोग में लाया जाता है। स्थिर ताप पर आदर्श गैस के लिए अगर हम ताप को स्थिर रखते हैं, यहाँ पर हमने क्या स्थिर रखा है, ऊपर वाली अभिक्रिया में हमने आयतन स्थिर रखा है। अगर हम ताप को स्थिर रख देते हैं तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो W रिवर्स इज इक्वल टू -2.303 NRT log 10 P1 अपॉन P2। यहाँ V1 अपॉन V2 की जगह पर हम V2 अपॉन V1 की जगह पर हम P1 अपॉन P2 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आदर्श गैस प्रसार के लिए W, Q, डेल्टा E तथा H की गणना की, और आदर्श गैस प्रसार के लिए हमने यहाँ पर इन चारों स्थिरांक हैं उनकी गणना को देखा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।